देखो मैंने यहाँ पे बना दिया है क्रिस्टल, ठीक है। गलती से वीडियो आप लोग का पॉज हो गया था। अब देखो यहाँ पे मैंने क्रिस्टल बना दिया, ठीक है। अब देखो नॉन आयनिक की पहले हम लोग बात करें। नॉन आयनिक की ऐसे ही पॉजिटिव नहीं भाई, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब देखो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो अगर इसका निकालो तो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जितने एटम्स होते हैं उनके बीच का जो रेशियो होता है उसको स्टोकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। और हर एक कंपाउंड का स्टोकियोमेट्रिक रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक रेशियो आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें अगर काउंट करोगे तो 12A निकलेगा और 12B, आपके 12A वाला एटम है और 12B वाला एटम है। अगर इनका रेशियो निकालो A:B का तो 12:12 मीन्स आपका हो जाएगा 1:1 का रेशियो। AB 2 टाइप का भी हो सकता है, वो जिस हिसाब से रेशियो, बट मैं एक सिंपल एग्जांपल आप लोग को लेके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आप लोग देखो कि देख सकते हो कि जो स्टोकियोमेट्री है वो क्या है आपकी 1:1 है। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट है कि इसमें जो रेशियो है, चाहे वो एटम्स का हो या आयंस का हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का हो या एटम्स, डिफरेंट एटम्स का हो, वो रेशियो डिफेक्ट होने के बाद भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि अगर आपका ये रेशियो 1:1 है तो ये रेशियो डिफेक्ट होने के बाद भी 1:1 ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें जो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है, रेशियो समझ में आ रहा है ना। स्टोकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो चाहे अब आपका पॉजिटिव नेगेटिव आयन का हो, चाहे एटम्स का हो, ठीक है, वो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो डिफेक्ट होने के बाद भी चेंज नहीं होता है, चेंज आपका नहीं होता है। आपका डिफेक्ट होगा भी तो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मीन्स अगर यहाँ पे 1:1 का रेशियो है तो डिफेक्ट होने के बाद भी 1:1 का ही रेशियो रहेगा, चाहे वो नॉन आयनिक कंपाउंड हो चाहे आयनिक कंपाउंड हो। आयनिक कंपाउंड होगा तो प्लस माइनस ये सब रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब कॉपी में आपके क्या डेफिनेशन दिया होगा, आपकी कॉपी में डेफिनेशन दिया होगा कि व्हेन द स्टोकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। अब आप शायद मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लिखा है वहाँ पे, ये वो प्रॉपर एक डेफिनेशन के तौर पे लिख दिया है, बट आप जानिए कि नॉन आयनिक कंपाउंड्स में भी ये डिफेक्ट होता है, ठीक है। इज़ नॉट डिस्टॉर्टेड। जो आपका रेशियो है वो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है, वो कभी भी डिस्टर्ब आपका नहीं होता है, डिस्टॉर्ट आपका नहीं होता है डिफेक्ट की वजह से। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये कितने टाइप के हमको पढ़ने हैं, ये हमको पढ़ने हैं बेसिकली स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपके होते हैं 4 टाइप्स के। मैंने देखो यहाँ पे फिर एक मिस्टेक की है, इंसान हुआ मिस्टेक होती रहती है, 4 टाइप्स लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। दीज आर 2 टाइप्स मैंने लिखा है, उसको 4 टाइप्स कह लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसको हम लोग इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट। मीन्स आपका जो डिफेक्ट होगा वो क्रिस्टल के अंदर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। अब 4 टाइप के पढ़ने थे हमको, कौन कौन से पढ़ने थे, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल और शॉर्टकी। जिसमें से वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो होता है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल नॉन आयनिक कंपाउंड में देखे जाते हैं और फ्रैंकल और शॉर्टकी आपके आयनिक कंपाउंड में देखे जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि खाली जगह हो गई हो लैटिस में। लैटिस में क्या हो गई हो, खाली जगह हो गई हो। जैसे मान लीजिए, बेसिकली ये सारे चेंजेस क्यों आते हैं, टेम्परेचर की वजह से आते हैं। क्रिस्टल को हमने हीट किया है, चेंज किया है टेम्परेचर में, तो उस वजह से आते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक क्रिस्टल बनाती हूँ, इक्वल हो रहे हैं, मान लो ए बी करो, क्योंकि इक्वल होने चाहिए, नहीं तो रेशियो, क्योंकि देखो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। 5 है, 1 2 3 4 5 है, हाँ से 1:1 का रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मान लो कि हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको हीट किया, इंटरस्टिशियल अभी नहीं बता रही हूँ, बताऊँगी। हमने इसको हीट किया तो आपका मान लो कि मान लो यहाँ पर से एक एटम निकल गया,
और एक यहाँ से। देखो एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो अब रेशियो कितने कितने का हो गया, 1 2 3 4 5, 5 ए है और 1 2 3 4 5 5 बी है, 5:5 मतलब अगर रेशियो निकाल तो 1:1। तो देख रहे हो डिफेक्ट के पहले भी रेशियो 1:1 का था और डिफेक्ट के बाद भी रेशियो, देखो यहाँ पे 6A है 6B है, तो आपका 6:6, तो आपका क्या होगा 1:1 का रेशियो होगा ना। डिफेक्ट होने के पहले भी रेशियो 1:1 का था और डिफेक्ट होने के बाद भी रेशियो 1:1 का है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। अब डिफेक्ट्स हम चूज़ नहीं करते कि नहीं हम एक ही आइटम को बाहर निकालेंगे, हम 2 आइटम को नहीं, वो डिफेक्ट हो जाता है। डिफेक्ट क्या होता है, हो जाता है। तो जब भी अगर वैकेंसी डिफेक्ट कहीं देखने को मिलेगा तो आप देखोगे कि जो रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, क्योंकि अगर एक ए बाहर गया है तो एक बी भी बाहर आपका जाएगा, ठीक है। वो निकले होंगे तो ए और बी दोनों निकले होंगे, इक्वल नंबर में निकले होंगे। ये हमारी मर्जी से डिफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। डिफेक्ट अपनी मर्जी से होता है, डिफेक्ट होना होता है तो हो जाता है। हम कभी भी जानबूझ के कोई चीज़ अपनी ख़राब करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। डिफेक्ट होना होता है तो हो जाता है, ठीक है। तो आपका जैसे एक ए निकला और एक बी निकला, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफेक्ट के पहले भी रेशियो 1:1 का था, डिफेक्ट के बाद भी रेशियो 1:1 का है। भले डिफेक्ट हो गया, भले अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया, बट रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ऐसे डिफेक्ट क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो खाली जगह हो गई है, वैकेंट स्पेस आ गया है, एटम्स ने अपनी जगह छोड़ी है और उनकी जगह पे खाली जगह हो गई है, खाली वैकेंट स्पेस आ गया, वैकेंट साइट हो गई है, वॉइड्स हो गए, कुछ भी बोल लीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। तो ऐसे डिफेक्ट जिसमें क्या होता है कि अब ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो लैटिस साइट, कुछ लैटिस साइट होती क्या होती है, वो वैकेंट रह जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब आप बताइए कि वैकेंसी डिफेक्ट अगर कहीं पे हो रहा है तो क्या जो क्रिस्टल होगा उसकी डेंसिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी, डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, आप मुझे बताओ। अगर वैकेंसी डिफेक्ट हो रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट समझ में आ रहा है ना, कि कुछ लैटिस साइट्स क्या रहे हैं, जो कुछ लैटिस साइट है वो वैकेंट रह जाएं। अब वो वैकेंट कब हो सकती है, हमने हीट कर दिया, आपके एटम्स क्या हो गए, अपनी पोजीशन से मिसिंग हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताया कि रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो नहीं होता है। अगर वैकेंसी डिफेक्ट कहीं पे देख रहे हैं तो रेशियो आप देखोगे कि रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, खाली जगह बन गई है, वैकेंट साइट बन गए हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं। इतना क्लियर है। अब आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि बताइए डेंसिटी में चेंज होगा कि नहीं होगा, डेंसिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। डेंसिटी में फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ 6 एटम्स थे, 6 ए था 6 बी था, तो इसका मास कुछ भी होगा तो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे 5 ए और 5 बी रहेगा तो इसका मास इसके कंपेरिजन थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। और जब मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, घटेगी। तो मतलब वैकेंसी डिफेक्ट में जो क्रिस्टल की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, वो घट जाती है। तो समझ में आया वैकेंसी डिफेक्ट।